वो घुटने पर तो आया है, घुटने पर तो आया है, लेकिन अभी भी हरकतें अपनी छोड़ नहीं रहा है, बेशर्मी छोड़ नहीं रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूंगा कि, और बार बार इस बात को लेकर चर्चा होती है कि बेशर्मी क्या हो सकती है। अगर इसका कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान जश्न मना रहा है जैसे वो जीत गया, जबकि वो घुटने के बल पर सीज फायर के लिए गड़गड़ाया है। दुनिया के जो सबसे बड़े वॉरफेयर एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि भारत ने वहां पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान के परमाणु बम थे। इसी तरह के एक्सपर्ट है और जाने माने एक्सपर्ट है जिनकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हो रही है। नाम उनका टॉम कूपर है, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जब एक देश दूसरे देश के न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी पर अटैक कर दे और दूसरा देश इसे रोक ना पाए तो ये ऑटोमेटिकली अटैक करने वाले देश की जीत है। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस्लामाबाद ने इसके बाद सीज फायर के लिए हाथ जोड़ लिए कि भाई अब बस करो, खत्म करो, मामला यहां पर खत्म करते हैं, रफा दफा करते हैं। टॉम कूपर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉम्बैट एविएशन एक्सपर्ट्स में उनकी गिनती होती है और उनकी ये चर्चा वाकई काफी महत्वपूर्ण है। तो एसपी सिन्हा सर, टॉम कूपर की बातें, भारतीय सेना का कल का उद्घोष की याचना नहीं अब रण होगा, इन सबको क्या एक साथ जोड़कर हम देखें, और अगर देखते हैं तो क्या इन चर्चाओं को बल नहीं मिलता? शुरू में जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो टॉम कूपर ने दे ही दिया, बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी ने किसी तो हरकत किया है। टॉम कूपर तो क्लैरिफाई कर दिया है कि किसने किया होगा। मैं बहुत ही सटल तरीके से कहना चाहता हूं कि 4 जगह जो हिट हुआ है वो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है, एसेट, वो है नॉट अवेलेबल, पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसको इस तरह से देखने की जरूरत है, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमने करने नहीं देंगे, इसको टॉम कूपर के स्टेटमेंट से लिंक करने, डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है कि वो क्या कहना चाहता है। बट सबसे बड़ी बात है कि जो चाकू बार बार दिखा होता पाकिस्तान, मेरे पास चाकू है, मैं चाकू मार दूंगा, चाकू मार दूंगा, खत्म, चाकू इज गॉन, न्यूक्लियर ब्लफ खत्म, नॉट अवेलेबल। अब देखता हूं थर थर कांप रहा होगा पाकिस्तान, उसको पता है कि अब क्या होगा, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि ये कैबिनेट नोट साइन हुआ है कि आतंकवाद एक एक्सपोर्ट एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या हुआ कि तुरंत रिटेलिएट करेंगे हम, कुछ घोषणा करने की जरूरत नहीं है, एक्शन होगा। तो वो तो एक्शन कहां होगा सबको पता है, वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स, टारगेट्स है, हमको पता है कहां हमको हिट करने से दर्द होगा, हमको पता है। तो ये आपके गर्दन पे, सुनो राकेश, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके गर्दन पे मैं तलवार रख दूं, अब मैं बोलूं मेरी मर्जी कब मैं काटूंगा गर्दन, तुम तो पूरी रात नहीं सो पाओगे भाई, रात का सालों सालों नहीं। और ये तलवार अब कंटिन्यूअसली रहेगा पाकिस्तान के गर्दन पे, क्योंकि अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, या तो अपने आप को सुधार ले, या आतंकवाद को खत्म करे, या मौत की तैयारी करे। सिंपल गेम मोदी जी ने बहुत साफ कर दिया है। अब इसमें नहीं सर, मैं आपकी एक लाइन से थोड़ी सी असहमत हूं। सुधार ले, पता नहीं जो सुधार ले वो मुल्क पाकिस्तानी क्या, वो पाकिस्तानी फिर अपने कैरेक्टर को छोड़ देगा, तो मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूं कि वो सुधार लेगा। मैं जानता राकेश, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता राकेश, मैं जानता हूं पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। वो जो कुत्ते वाली कहानी है ना पूछ का, वो पाकिस्तान पे लागू होता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि विकल्प क्या है, या तो सुधर जाओ या मौत की तैयारी करो, सिंपल। ठीक है सर। शैलेंद्र सर, जो बातें एसपी सिन्हा सर ने कही है, तो कह रहे न्यूक्लियर एसेट खत्म हो गया, ये अलग इन्होंने लाइन पकड़ी है कि अमेरिका के विमान वहां पर हैं। और दूसरी बात है कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने हिट नहीं किया है, लेकिन हमने संकेत सरगोधा में करके दिया है कि तुम्हारे किराना हिस्स की पूरी जानकारी है, कैसे वहां पर छोटी पहाड़ियां, रेतीली जो भूमि है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के उपयुक्त होती है, कई सारी गुफाएं हैं जो जानकारी है, जो किसी मिलिट्री ठिकाने के लिए बहुत पर्याप्त हो सकती है। तो ये तो तय है कि किराना हिस्स तक पहुंच सकते हैं, ये हमने एक मैसेज जोरदार तरीके से दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जो मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा सा सेंटेंस बोला था ना वो टेररिज्म के बारे में, उसमें मैंने सिर्फ ये जोड़ा है कि हम ढूंढेंगे, हमने आपका ये आइटम ढूंढ लिया है कि कहाँ है, हम वहां तक पहुंचेंगे। अगर ये बम जो जैसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि किराना हिल्स के बाहर हमने ही डाला है, तो हम वहां पहुंच भी गए हैं। हम आपको ट्रैक करेंगे कभी भी। अब तो खैर वो अवेलेबल नहीं है, जनरल साहब ने कह दिया कि वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, बट चलिए 2 सेकंड के लिए थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं कि वो बम जब आप बाहर निकलेंगे तो हम उसे ट्रैक भी तो करेंगे और हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे।
अब हम उस आतंकवाद को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि अगर आपका ये न्यूक्लियर बॉम्ब आतंकवाद के साथ खड़ा है तो हमने आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो सरकार, वो कंट्री, वो हर हथियार जो आतंकवाद के साथ खड़ा है वो आतंकवादी माना जाएगा। ये एक हमारी नई पॉलिसी है और इस नई पॉलिसी में हमें कोई इफ एंड बट नहीं लगाना है, क्लियर कट है, हम स्ट्राइक करेंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब ये टेररिज्म का एक्ट आपके यहाँ पर ट्रेन होगा, आगे बढ़ेगा। नहीं, एक तो और बात हो गई है शैलेंद्र सर, एक और बात हो गई है कि स्ट्राइक भी करेंगे, बम की धमकी भी ना देने देंगे, यानी मारेंगे भी, थप्पड़ भी लगेगा और उसके बाद उफ तक नहीं निकलेगी। ओ यस, देखिए उफ तो खैर वैसे भी कितनी निकल रही है, वो तो यूएस के पास ही उफ निकलती है। हमारे सामने उफ करी होती तो भाई साहब ये मौका ही नहीं आता। वो 22 तारीख का 23 तारीख को अगर ये बोल देते कि हाँ जी हम ये गलती है और हम इनके जो परपरेटर्स हैं उनको हम पनिश कर रहे हैं, ये देखिए हमने प्रोड्यूस कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ आज भी अगर दुनिया को एक, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पाकिस्तान जो है वो हमें प्रूव करे ना करे, बट यूएस को तो दिखना चाहिए ना कि अगर वो टेररिज्म के खिलाफ चल रहा है तो भाई टेररिज्म के खिलाफ आप एक काम करिए ना, सईद को दे दीजिए, मुझे मत दीजिए क्योंकि मैं तो मारूंगा। आप इंटरपोल को दे दीजिए, वो मसूद को दे दीजिए, लखवी को दे दीजिए। अरे भाई ये तो आपके वो सो कॉल्ड पैट्रियट्स है ना, आपके देशभक्त हैं। देश के लिए अपना एक बंदा जान नहीं दे सकता? इतना क्या कंट्रीब्यूट किया है इन तीनों ने जो आपको उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन, आर्मी प्रोटेक्शन, हर एक बार लोकेशन चेंज। हम आपको ढूंढ रहे हैं, लखवी सुन लो, ठीक है, हम आपको ट्रैक कर रहे हैं। शिवाज सर एक बातचीत है, भारतीय सेनाओं के तेवर, प्रधानमंत्री मोदी की कल की संबोधन की आखिरी बातें कि टेरर टॉक, खून पानी एक साथ नहीं, मतलब तेवर साफ है कि भाई इस बार किराना इस पर अटैक नहीं किया, अगली बार कर देंगे। तो ना तो परमाणु बम की धमकी देना और ना ये सब तेवर दिखाना, ये सब नया हिंदुस्तान सहेगा नहीं। बिल्कुल, देखो रखे 2-3 बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको समझना पड़ेगा। ये आप सच्चाई है कि भारत ने इनका न्यूक्लियर बोगी को एक्सपोज कर दिया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल को दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तो भारत के अंदर इतनी डेटरेंस कैपेबिलिटी है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर देगा तो हम उसका एक प्रकार से नाम निशान मिटा देंगे वर्ल्ड मैप से। दूसरा है कि हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम इसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों, जो दूसरा पॉइंट है उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ गया है, कहीं ना कहीं घबराहट होगी अब पैदा पाकिस्तान में कि भारत के पास हो सकता है कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। एक बड़ी खबर आ रही है, शोपियां से बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ है, एनकाउंटर शुरू हुआ है। जिम्पाथरी इलाका है शोपियां का, 2 से 3 आतंकियों के वहां पर ट्रैप होने की खबर आ रही है। एक्सचेंज ऑफ गन फायर भी वहां पर हो रहे हैं, कई सारी जानकारियां वहां पर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, शोपियां में एनकाउंटर इस वक्त शुरू हुआ है। और इससे पहले हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि किस तरीके से वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं और 20 लाख का इनाम घोषित किया गया और लोगों से ये कहा गया है कि पहचान छिपा कर रखी जाएगी, जहां पर ये आतंकी दिख जाए वहां पर इनकी जानकारी आप सुरक्षा बलों को दीजिए, सैन्य बलों को दीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है शोपियां से, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के ट्रैप होने की खबर है। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर क्या माने? चूंकि पोस्टर इसी इलाके में लगे थे तो पहलगाम वाले आतंकी हो सकते हैं। देखिए, इस तरह जो है एक मुठभेड़ शुरू हुई है दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी इस जो है एरिया में छुपे बैठे हैं और जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उनका ये है कि जो गोलियां हैं वहां पे चली हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा सख्त किया गया है। बाकी जो टीम्स है उनको भी वहां पे भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी टीम है और बाकी सेना की टीम है मिलकर ये ऑपरेशन अंजाम दे रही है। ये शुकूर का एरिया है। ठीक है साहिल, आपको रोक रहा हूँ, आगे आपसे इस मामले पर अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर है, शोपियां में 2 से 3 आतंकियों के ट्रैप होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है, एक ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और बहुत से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे